या देवी सर्वभूतेषु शान्तिरूपेण सतता नमो तस्यै नमो तस्यै नमो तस्यै नमो नमः। जय हिंद और गुड आफ्टरनून ऑल। आप सभी को मेरा सादर प्रणाम। मेरा नाम सुखबीर सिंह रावत है और मैं बद्रीनाथ वन प्रभाग के चमोली लाइन से आया हूँ और मैं वर्तमान में उत्तराखंड वानिकी प्रशिक्षण संस्थान हल्द्वानी में एक प्रशिक्षु वन आरक्षी हूँ। पहले तो सर परम सम्मानित पवित्र प्रांगण में उपस्थित उपनिदेशक सर मयंक मेहता सर, सत्र संचालक महोदया, बैंक एवं शिक्षक मंडली एवं प्रिय साथी, पहले तो मैं आप सभी का धन्यवाद अर्पित करता हूं कि जो मुझे आज इस पावन दिवस पर 2 शब्द बोलने का अवसर प्राप्त हुआ है। आज हम इस पवित्र प्रांगण श्री हेम सिंह रावत ऑडिटोरियम में एकत्रित हुए हैं, जिसका मुख्य विषय महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानी, समाज सुधारक एवं राजनीतिज्ञ श्री पंडित गोविंद बल्लभ पंत जी उपनाम भारत रत्न की पूर्ण जयंती मनाने जा रहे हैं। मैं आपको जैसे कि हमारे सभी प्रशिक्षुओं ने काफी सुंदर तरीके से उनकी जीवनी का व्याख्या आपको दे दी है। तो पंत जी का जन्म 10 सितंबर आज के दिन में ही 1887 ईस्वी को अल्मोड़ा जिला के खूंट गांव में हुआ। वे बिल्कुल एक गरीब साधारण से परिवार से बिलोंग करते थे और उनका जीवन सदैव संघर्षों में ही रहा। उन्होंने इलाहाबाद विश्वविद्यालय से वकालत पूरी की। तत्पश्चात वे 1921 में सक्रिय राजनीति में उतरे थे। उन्होंने स्वतंत्रता संग्राम की लड़ाई में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने लगे। वे काकोरी डकैती जैसे मामलों में अहम भूमिका निभाई और जो क्रांतिकारी थे उनकी पैरवी की। 1946 में जब पंडित जवाहरलाल नेहरू जी द्वारा उन्हें यूपी संयुक्त प्रांत का प्रथम मुख्यमंत्री के रूप में नियुक्त किया, तो जवाहरलाल नेहरू जी द्वारा उन्हें एक बहुत बड़ी उपाधि जो हमारे उत्तराखंड से संबंधित है, क्योंकि वो कुमाऊं के लाल हैं, उत्तराखंड के लाल हैं, हिमालय पुत्र। और हिमालय पुत्र का तात्पर्य ये है, वो पुत्र है जो कभी झुका नहीं, जो कभी रुका नहीं, जो कभी थका नहीं। पंत जी 1955 से 61 तक भारत सरकार में गृह मंत्री पद पर रहे तथा 1957 में उनकी राष्ट्र की सेवा के लिए उन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया गया। ये हमारे राज्य के गौरव है, गर्व है, जिन्होंने अपना संपूर्ण जीवन देश को समर्पित किया तथा विदेशी देशों में भी अपना नाम का प्रचलन लहराया। हिंदी को राजभाषा बनाने में अपनी अहम भूमिका निभाई, देशी रियासतों का विलय करने में अपनी भूमिका निभाई, राज्यों के पुनर्गठन में अपनी अहम भूमिका निभाई। और सबसे मुख्य बात यह है कि गोविंद बल्लभ पंत जी का उत्तराखंड वन आंदोलन में भूमिका क्या रही। एक तरफ जब ब्रिटिश सरकार द्वारा कठोर वन कानून बनाकर स्थानीय जनमानसों को वनों से लकड़ी, चारापत्ती एवं उनके अधिकार छीने गए, तो पंत जी सर्वप्रथम वही व्यक्ति थे। 1920 की ये बात है जब उन्होंने अल्मोड़ा में और श्रीनगर में एक संयुक्त गोष्ठी करी थी, जिसमें उनको वन पंचायतों एवं वन के बारे में उन्हें अपने अधिकारों के बारे में जानकारी देनी थी। इस भाषण का सारांश यही है, गोविंद बल्लभ पंत जी की जयंती हमें उनके सत्यनिष्ठ जीवन, सेवा भाव और राष्ट्र निर्माण की प्रेरणा याद दिलाता है। एक स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के रूप में उन्होंने देश को आजाद कराने में उस युग की चुनौतियों का मुकाबला किया। एक प्रशासक के रूप में उन्होंने समाज में न्याय, समता और विकास की नींव रखी। आज हमें उनसे यह सीख मिलती है कि सेवा भावना, दृढ़ता और नेतृत्व शक्ति के बल पर समाज में सकारात्मक परिवर्तन संभव है। आइए हम सब मिलकर पंडित गोविंद बल्लभ पंत जी के आदर्शों का अनुसरण करें, चाहे वो सामाजिक न्याय हो, शिक्षा हो या सबके लिए बेहतर शासन हो। उनकी जयंती पर हम संकल्प लें कि हम व्यक्तिगत और सामाजिक स्तर पर योगदान देते हुए उनके सपनों को जिंदा रखेंगे। और 4 लाइनों की एक कुमाऊं की धरती के थे लाल, कुमाऊं की धरती के थे लाल, सत्य त्याग थे जिनके ढाल, सत्य त्याग थे जिनके ढाल, स्वतंत्रता का दीप जलाया, भारत माँ का मान बढ़ाया, निडर थे, साहसी थे महान, जन जन के थे सच्चे प्रधान, सेवा जिनका जीवन था, भारत ही उनका साधन था। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय हिंद।
धन्यवाद सुखबीर, बहुत ही उत्साहजनक था ये भाषण आपका। अब मैं